कि आप लोगों का क्लास 12th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में यह सेम रहेगा और हम लोग 100% बिल्कुल जो है ना 100% आपके लिए हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और अभी के इस वीडियो में हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, इसे पीडीएफ के रूप में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताएंगे कहाँ पर से डाउनलोड करना है। इसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला, इंग्लिश का भी आएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो आप चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो टोटल जो है 30 क्वेश्चन है, आपको मात्र इसमें से 25 क्वेश्चन ही बनाना है। पहला है डॉक्टर नंबर सिंह रचित रचना का नाम क्या है, तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्त कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों जो ना परिसीमित लगा। तो देखो बिल्कुल 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि जो ना हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा जा रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, गति काव्य के कारण, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर बोला गया प्रश्न कि गजानन माधव जो ना मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 3 का ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, राजापुर जो ना राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन इसका भी डी होगा। 4 है कि उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल का नव कैसा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, काली सील पर जो ना धुले हुए जो ना लाश लेकर जैसा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा सी नंबर। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा, तो 5 का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, हिरण के बच्चे को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 नंबर बोला गया सिपाही की माँ शीर्षक पाठ्य साहित्य की किस विधा से ली गई है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर, एकांकी से। तो आप लोग यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और शाम में 7:30 बजे साइंस वाले, यानी आप लोग साइंस वाले बच्चे तो आपका इसी चैनल पे क्लास होता है, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए 8:30 बजे। इसके अलावा सेंटर पे एग्जाम आपका नवंबर में होने वाला है, लगभग 11 अक्टूबर से होगा, 11 नवंबर से। तो आप लोग जरूर तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए कुंती और विष्णु में क्या संबंध है, तो 60 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा जो है ना, हो जाएगा ए नंबर, यानी कि माँ और बेटी का, ऑप्शन नंबर 7 का ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी में दलित आंदोलन में से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, जो ना ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। 9 नंबर है कि कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है जो स्वयं जो ना देख लीजिएगा कैबिट्री है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ना इला और श्रद्धा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो 10 का ऑप्शन बी होगा, कुछ कविताएं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 है कि उषा शीर्षक कविता में जो है ना सूर्योदय होते ही उषा का क्या टूट जाता है, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, नासा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया नंबर सिंह के अनुसार जो ना रोमांटिक प्रतिमकता के इस प्रकार से, तो देखिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 12 का हो जाएगा आपका जो है ना डी नंबर, यानी कि अज्ञान, राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की जो ना धागर शब्द का क्या अर्थ है, तो 13 का राइट आंसर ए होगा, भाड़े का मजदूर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 14 नंबर बोला गया राजा न्याय देव किस राजवंश के प्रथम राजा थे, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा आपका कर्नाटक राजवंश के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 है कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो 15 का सी नंबर होगा, जगदीश चंद्र माथुर, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पुल्लिंग का उदाहरण है, तो 16 का डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल संसार लिखा है, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 17 नंबर बोला गया भाव या विचार की जो ना अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चारित सार्थक जो ना ध्वनि समूह को क्या कहते हैं, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्याकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 है कि महापंडित राउर जो ना
सांकलिनियान ने जो ना 7वीं शताब्दी के किस सिद्ध कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जो ना सरप्पा को, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। तो चलिए अभी सभी क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले इसका पीडीएफ बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आपको चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है देख लीजिएगा क्लास 12 का सेशन मिलेगा। ठीक है, क्लास 12 अक्टूबर मंथ एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन पहले आप लोग जरूर कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑल सब्जेक्ट, आप किसी भी सेशन से हिंदी का कर सकते हो। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे। पेज को यहाँ करके बार बार आपको रिफ्रेश करना है, ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव का आंसर की डाला जाएगा तो आपको दिख जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का फिलहाल यहाँ डाला गया है, बिल्कुल सही आंसर है, आप इसको भी लिख सकते हो। सब्जेक्टिव का यहाँ दिखेगा तो आके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में किस काल का प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है? तो बिल्कुल 19 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भक्ति काल को ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर की उच्चारित भाषा में किसी वर्ण या पद पर जो ना स्वाभाविक का उद्देश्य विशेष से विशेष जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो बिल्कुल आप 20 का याद रखेंगे। राइट आंसर बिल्कुल आपका सी नंबर जगह वाला घाट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 21 नंबर बोला गया लघु प्लस उत्तर पदों की संधि क्या होगी? तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि लघुत्तर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 22 है जिस समास का पूर्ववर्ग संख्या बोधक हो उसे क्या कहेंगे? तो 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखेंगे द्विगु, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है खरगोश बिल से बाहर निकला किस काल का उदाहरण कारक का उदाहरण होगा? तो 23 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी होगा, अपादान कारक का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 24 है जिसकी अपरिमित ज्ञान नहीं उसके लिए क्या एक वाक्खंड होगा? तो 24 का डी नंबर हो जाएगा अपरिमित, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया कामदेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर मनोज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 26 से दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो मुहावरे का अर्थ होगा कि जो है ना स्थिति संदिग्ध होना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही जो है 26 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रश्न बोला गया अपनी जो ना दफली अपना राग लौकिक गीत का अर्थ क्या होगा? तो 27 का बी नंबर होगा डिंग महाकना, ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 से उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो वो 28 का हो जाएगा आपका जो है ना यहाँ पर बी नंबर, यानी कि जो ना अपेक्षीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि उदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो 29 का आपका बी नंबर हो जाएगा कृपण, ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर है कि अंश शब्द का क्या अर्थ है? तो 30 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि कंधा, राइट आंसर डी होगा। तो चलिए हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंड इंग्लिश का पेपर। सभी लोग तैयार रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक